नारायण हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भागवत में आया है 2-3-10 अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धीय तीव्रेण भक्ति योगन यजते पुरुष परम मम। जो अल्पज्ञ तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वो भौतिक इच्छाओं की अवलंबा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्य ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वो निम्नतर गुणों वाले होते हैं। रजोगुणी तमोगुणी अतः वो विभिन्न देवताओं की शरण में जाते हैं। चैतन्य चरितमृत में भी आया है 142 में कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण और सब रत केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है, अन्य सब दास हैं। भगवान ने गीता में भी कहा जिनकी बुद्धि मारी गई है ना, देवान देव यजे यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अलग बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल तथा सीमित क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोग को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये भगवान की वाणी है, तो भगवान के भक्तों के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सभी लोग सुनो। अलग बुद्धि यानी पागल बताया गीता में भगवान ने। और देखो रविदास को आप देखो, रविदास ने जिनकी मीरा शिष्या थी, सिकंदर पीछे पड़ गया, चिट्ठी भेजा कि सिकंदर ने कि जाओ रविदास को मेरे मजहब में शामिल करो। रविदास पहले नहीं आए, फिर बाद में आए, बुलाया गया, ज़्यादा जोर दिया गया तो सिकंदर लोधी बोला कि आप हमारे धर्म में मजहब में शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं भैया। सिकंदर ने कहा आप चोटी और सिक्का को त्याग दो, माला को फेंक दो और हमारा इस्लाम स्वीकार कर लो। तो रविदास जी बोले तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मैं इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूँगा। ये 500 वर्ष पहले की बात है। सिकंदर लोधी ने कहा तो बाबा आप जानते नहीं, मैं आपको काल कोठरी में डलवा दूंगा। रविदास बोले मुझे कोई चिंता नहीं। वही हुआ, सिकंदर ने रविदास को काल कोठरी में डलवा दिया। लेकिन माँ हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे रविदास जपने लगे। इधर सिकंदर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया और देखता है कि जितने ही मौलवी उतने ही रविदास नजर आए। थर थर कांपने लगा जामा मस्जिद में। सिकंदर मौलवियों से पूछा मुझे क्या हो गया, मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। मौलवी ने कहा कि जल्दी करो, किसी साधु को आपने जेल में बंद कर दिया है। तब निकाला और चरणों में दंडवत प्रणाम की और दक्षिणा दी। भाइयों, ऐसे हमारे जाटव वंश के अंदर रविदास सूर्य तिलक पैदा हुए जिनकी शिष्या मीरा थी। आज मैंने हिंदुओं को देखा है, भगवान तो कहते हैं स्वधर्मो बिगड़े से परधर्मो भयावह, और उनको अपने भगवान पे विश्वास नहीं। हाँ, कितने भी हिंदू हैं जो मज़ारों पर चक्कर लगाते हैं। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो जिस धर्म को अपनाना चाहे अपना ले, मुझे कोई परवाह भी नहीं। लेकिन स्वधर्मो बिगड़े से परधर्मो भयावह। सुदृढ़ निश्चय, अपने धर्म में भैया दृढ़ निश्चय करो। हाँ, मैं देखता हूँ कि बसें भर भर के जाती हैं मज़ारों पर हिंदुओं की। बाहर हिंदुओं, तुम्हें 700 वर्ष हो गए, गुलामी की लत नहीं गई, इसलिए अब तो लाइन पर आ जाओ, अब तो अपने ठाकुर जी को भजो, आपको स्वाधीनता प्राप्त है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान ने कहा सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां शुचय, डर मत, चिंता मत कर, झिझक मत, कोई चिंता मत कर, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों से उद्धार कर दूंगा। ऐसे भगवान को आप छोड़ के कहाँ जाओगे। और इनसे सुंदर भी भाई मुझे तो तीनों लोकों में कोई नज़र नहीं आता। तो इसलिए आप भजो।
भोलेनाथ भी हमसे कह गए जो आदि गुरु शंकराचार्य बन के आए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते नहीं भजता तो पुनर्जन्मम पुनर्मरणम जननी जठर। आता रहे भैया, जाता रहे, आता रहे जाता रहे, पिंड नहीं छूटेगा। ये तो मैंने पिछले एपिसोड में कह दिया कि भगवान सब हरण कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने कहा मेरी अहेतु की कृपा होती है, कोई हजारों में से एक आध ही मुझे भज पाता है, उन कई हजारों जानने वालों में से एक आध मेरे धाम तक आ पाता है। तो भाइयों, आप भजो गोविंद को, ईश्वर को भजो। विशेषकर सनातन प्रेमियों से मैं कह रहा हूँ, आज से 500 वर्ष रविदास जी ने भजा, तुलसीदास जी ने भजा, कबीरदास जी ने भजा, मीरा ने भजा और प्राप्त कर लिया। आपको भी ठाकुर प्राप्त हो सकते हैं। नरसिंह ने भजा, धन्ना जाट ने भजा, कर्मा ने भजा, अरे किन किन ने नहीं, भगवान ने कहाँ सारा नहीं दिया। भक्तन ने मोह नाना बात नचाओ। तुम दुनिया के लिए रोते हो, हाँ रोते हो ना, भगवान के लिए रो के देखो। आप अपना कमरा बंद कर लेना, फिर रोना मेरे ठाकुर जी के लिए। और भैया उद्धव, गोपियाँ रोती थी, हाँ फूट फूट करके गोपियाँ रोती थी। भैया उद्धव मनन भये 10-20। भैया एक मन था, वो मोहन के साथ चला गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम।